हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और आज हम देखेंगे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की स्ट्रेटेजी। दोस्तों, पढ़ते सभी बच्चे हैं लेकिन एग्ज़ाम उसी का निकलता है जो लोग स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, बिना पढ़े भी आपका नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो 2025 के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों, इसके अंदर मैं जो भी आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक और किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स आने वाले हैं, वो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है। और प्रीवियस ईयर पेपर जो कि वीडियो का हुआ था पहले, उस पर बेस्ड है दोस्तों ये पूरी बातें और ये पूरे क्वेश्चंस। तो आपको इसी स्ट्रेटेजी से जाना है, आपको यही टॉपिक्स पहले करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम उसी पैटर्न पर रहता है हमेशा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है जिसके अंदर आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स मिलेंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसकी आज हम पूरी संपूर्ण नीति देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर 160 प्रश्न आएंगे दोस्तों। कितने आएंगे? 160 प्रश्न। और पूरे टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स। और हर क्वेश्चन की अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं, वो आपका गलत होता है, तो दोस्तों उसके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि आपको नेगेटिव नहीं करना है। आप ई ऑप्शन भरिए, अनुत्तरित प्रश्न का ऑप्शन भरिए, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं करना है। दोस्तों, हम पेपर के अंदर जब बैठे होते हैं, जैसे कि अभी पटवार के एग्ज़ाम के अंदर हुआ था कि अगर एग्ज़ाम इजी होता है तो हमें लगता है कि सारे क्वेश्चंस इजी है और हम तुक्के लगाने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। ओनली और ओनली 25% की पॉसिबिलिटी होती है। और आप कहीं भी देख लीजिए दोस्तों, कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं है, किसी का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम नहीं है कि जैसे किसी ने तुक्के लगाए और सारे सही हो गए। तो आपको भी कोई भगवान ने जड़ी बूटी दे के नहीं भेजा है, तो आप वहाँ पर जाके ऐसे मत सोचा कीजिए कि ये एक तुक्का तो सही हो जाएगा। एक भी तुक्का सही नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ पीछे आएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, सिर्फ वही प्रश्न करें जो आपको बिल्कुल आते हों। अगर जिनमें 1-2 क्वेश्चन, जैसे 4 ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको चारों में डाउट है ना, तो उसे छोड़ दो। लेकिन आपको दो ऑप्शंस के अंदर डाउट है तो आप फिर भी कर सकते हैं। उसके अंदर 50-50% के चांस होते हैं, हाँ, तो उसके अंदर आप सही हो सकते हैं। लेकिन जिसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, चारों क्वेश्चंस अलग हो, तो दोस्तों उसे ड्रॉप करना ही सही माना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों भाषा का ज्ञान है। भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। भाषा का ज्ञान जो 50 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी। भाषा के ज्ञान के अंदर यही है, हिंदी और इंग्लिश, जो कि 50 मार्क्स की आएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम टॉपिक्स भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और अब कितने पूछे जाएंगे। तो आपको उसी पैटर्न से पढ़ना है। आपको ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स को पहले पढ़ना है और कम मार्क्स वाले को बाद में पढ़ना है। तो दोस्तों, हिंदी जो आएगी वो 30 मार्क्स की होगी और इंग्लिश जो आएगी वो 20 मार्क्स की होगी। तो सबसे पहले आपको 30 मार्क्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको पहले हिंदी पढ़नी होगी, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। आपने अभी तक तो दोस्तों, अब तो 1 महीना कुछ ही रह गया है, तो आपने पढ़ ही ली होगी। लेकिन फिर भी आप अगर रिवीज़न कर रहे हैं तो भी पहले इस तरीके से करें। आपको इंग्लिश को बाद में पढ़ना है और पहले हिंदी को पढ़ना है। हिंदी के अंदर आपके 13 टॉपिक्स आएंगे दोस्तों, और जो इंग्लिश है उसके आपको 8 टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी के टॉपिक आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों संधि एवं संधि विच्छेद आएगा, समास आएगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय आएंगे, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द आएंगे, शब्द युग्म का अर्थ भेद आएगा, और वाक्यांश के लिए ये शब्द युग्म का अर्थ भेद आएगा वाक्यांश के लिए। दोस्तों, हम जीके तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ये जो हिंदी है, हिंदी के भी पूरे टॉपिक्स पढ़ देंगे, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आगे है मैथ के 23 टॉपिक आएंगे 30 मार्क्स के। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्या क्या बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस चैप्टर से क्या
कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस चैप्टर से का कितना वेटेज रहा है वो भी देखेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान जो 20 मार्क्स की आएगी, मतलब ये जीके हो गई, करंट अफेयर आएंगे 10 मार्क्स के जिसके अंदर, और जनरल साइंस आएगी 10 मार्क्स की। ये सामान्य ज्ञान के 20 नंबर कैसे कैसे आएंगे, करंट आएंगी 10 मार्क्स की, और जो जनरल साइंस है वो आएगी 10 मार्क्स की, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा बेसिक साइंस 10th लेवल तक की साइंस पूछी जाएगी, जो आप लूसेंट जनरल साइंस से पढ़ सकते हैं। दोस्तों किताबें भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। आगे चलें, आगे देखते हैं। तो आगे है जीके, जिसके अंदर ज्योग्राफी आएगी दोस्तों, भूगोल 30 नंबर की। तो आपको भूगोल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और दोस्तों राजस्थान की भूगोल दिशा वाली हमने कंप्लीट पढ़ा रखी है, तो आप हमारे चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर पूरी भूगोल पढ़ सकते हैं। और इतिहास, कला एवं संस्कृति भी हमने लगभग कंप्लीट कर दी है, 1-2 चैप्टर बाकी हैं, तो आप ये भी वहाँ से पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। और ये दोनों दोस्तों 30-30 मार्क्स यानी 60 नंबर की ये दोनों आएगी। ज्योग्राफी और इतिहास, कला एवं संस्कृति 30-30 यानी 60 मार्क्स की दोस्तों जीके आने वाली हैं। और अगर आप जीके का वेटेज देंगे तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान को भी अगर आप जीके में मिक्स कर दें तो दोस्तों 80 नंबर्स तो सिर्फ इनके हैं जीके के। आगे चलते हैं। आगे अब दोस्तों मैं आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, और अब भी उतने ही उसके आसपास ही पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इससे 32 पूछे गए थे, तो इस बार आप दोस्तों 30 के लगभग मान सकते हैं। तो आपको मैथ के ऊपर पूरा ध्यान देना है, जो जो टॉपिक आएंगे वो अभी मैं बताऊंगा, तो आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़कर जाने। दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जहां आपने एक चीज़ छोड़ दी वहां आप हज़ारों बच्चों से पीछे हो गए, और दोस्तों हज़ारों के अंदर तो नौकरियां भी नहीं है, तो आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है। उसके बाद राजस्थान का भूगोल आ जाता है जो कि 25 नंबर का है। राजस्थान का भूगोल जिससे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, राजस्थान के भूगोल से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। सामान्य हिंदी से 24 क्वेश्चन आए थे। सामान्य हिंदी से कितने आए, 24 क्वेश्चन आए थे। सामान्य अंग्रेजी से आए 16 प्रश्न। तो दोस्तों हिंदी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है अंग्रेजी के कंपैरिजन में। इसके बाद विज्ञान एवं समसामयिकी 16 प्रश्न आए थे इससे, विज्ञान एवं समसामयिकी से। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इससे आए हैं 15 प्रश्न। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से पूरे 15 प्रश्न आए हैं दोस्तों। आगे चलें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न आए हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी दोस्तों हमने पढ़ा रखी है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलें तो राजस्थान का इतिहास आ जाता है, जिससे दोस्तों 7 प्रश्न आए थे। राजस्थान के इतिहास से आए थे 7 प्रश्न। अगर आप विश्व का भूगोल देखें तो दोस्तों इसमें आए थे 4 प्रश्न। विश्व के भूगोल से भी आए थे दोस्तों 4 प्रश्न। इसके बाद भारत का भूगोल देखें तो उससे भी 4 प्रश्न आए थे। और भारत का इतिहास देखें तो इससे आए थे 3 प्रश्न। भारत के इतिहास से आए थे 3 प्रश्न। तो आपको पहले राजस्थान का इतिहास पढ़ना है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। और संविधान से आए थे दोस्तों 2 प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे 2 प्रश्न। इसके बाद अब हम एक एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स देखेंगे कि किस चैप्टर से उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। आपको वीडियो एग्ज़ाम के लिए मैथ आनी चाहिए दोस्तों। अगर आप मैथ ड्रॉप करके पेपर देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पटवारी के अंदर भी मैथ ड्रॉप करके पेपर देने गए थे, तो दोस्तों सिलेक्शन बहुत मुश्किल है इसके बिना, क्योंकि इसके बिना आपको सारे प्रश्न आने चाहिए। और लगभग 30 प्रश्न इसके आएंगे, तो 30 प्रश्नों की दोस्तों 45 नंबर के आसपास वेटेज बैठेगा, और सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाएंगे अगर मैथ को छोड़ देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ज्योमेट्री, जिसे ज्योमिति भी कहते हैं हिंदी में। इससे पूरे 5 प्रश्न आए थे, तो आपको ये तो कर ही लेना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 5 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं एक चैप्टर से, तो आपको ज्योमेट्री बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद आपके CISI आ जाता है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और सामान्य ब्याज आ जाता है, जिसके 4 प्रश्न आए थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद LCM SCF, एक बहुत ही ईजी टॉपिक।
इसके अंदर से 3 प्रश्न आए थे, तो आपको ये भी पूरा करके जाना है। उसके बाद औसत एवरेज आती है, औसत एवरेज से भी 3 प्रश्न आए थे। दशमलव डेसिमल भिन्न से भी दोस्तों 3 प्रश्न आए थे। इसके बाद टाइम एंड वर्क को देख लें तो इससे भी 3 प्रश्न आए थे। टाइम एंड वर्क भी बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों, सारे ही बहुत ईजी है। अगर आपने पढ़ लिए और आपने अगर नहीं पढ़े तो सारे ही आपके लिए बहुत हार्ड है। इसके बाद आगे देखें तो दोस्तों ये है प्रतिशत आ जाता है। प्रतिशत से 2 क्वेश्चन आए थे। वैसे प्रतिशत का यूज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो आप परसेंटेज वाले चैप्टर को तो बिल्कुल ड्रॉप ना करें, क्योंकि परसेंटेज वाला चैप्टर आपके CISI में भी आपको बहुत मदद करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको बहुत मदद करता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतिशत के बाद 2D एंड 3D एरिया एंड वॉल्यूम, इसके 2 प्रश्न आए थे, तो इस बार भी इतने ही आने की संभावना है। इसके बाद आगे देखें दोस्तों तो एज आयु, इसमें 2 प्रश्न, पार्टनरशिप के अंदर 1 प्रश्न और लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 1 प्रश्न आया। तो आपको इसी पैटर्न के अंदर आपके चैप्टर्स करने हैं दोस्तों। कम टाइम है तो सबसे पहले ज्योमेट्री, CISI ऐसे करते हुए चले। इन जो मैं पेजेस आपको दिखा रहा हूँ इनके आपको स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं और आपको इसी पैटर्न के अंदर, इसी सीक्वेंस के अंदर आपकी तैयारी को रखना है। इसके बाद आगे चलें तो दोस्तों आ जाता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल से आपको मिलेंगे 25 प्रश्न देखने को। 25 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, आपको आपकी नौकरी की तरफ लेकर जाते हैं। तो आपको ये देखिए, नदी एवं झीलों में से 6 प्रश्न आए थे, तो आपको भी बिल्कुल पढ़ा के जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद आगे देखें तो वन एवं वनस्पति के 4 प्रश्न, जलवायु के 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कृषि के 3 प्रश्न, भौतिक प्रदेश के 3 प्रश्न, मृदा के 2 प्रश्न। इसके बाद आगे चलें तो हस्तशिल्प के 2 प्रश्न और दोस्तों खनिज के 2 प्रश्न। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आ गए 25। तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। राजस्थान की भूगोल दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आप सभी के लिए। और जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं हिंदी के अंदर 24 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं। हिंदी के 24 प्रश्न आए थे दोस्तों। इसके बाद आगे देखें हिंदी के 24 प्रश्न के अंदर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। तो संधि से 4 प्रश्न आए और इस बार भी आने की यही संभावना है दोस्तों, क्योंकि इसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। इन पैटर्न्स को छेड़ा नहीं जाता है। जैसे संधि के 4 प्रश्न आए हैं तो दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन संधि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और जैसे पिछली बार वाक्यांश के लिए 1 शब्द का 1 प्रश्न आया था, तो इस बार भी 1 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इससे 5 प्रश्न उठकर आ जाएंगे। उनका फिक्स है कि उनके लिए संधि इंपॉर्टेंट है, तो संधि से ज़्यादा प्रश्न ही देंगे। पिछली बार दिए तो इस बार भी देंगे। पर्यायवाची से 3 प्रश्न है तो 3 से 4 प्रश्न इस बार भी आएंगे। प्रत्यय से 2 पूछे थे तो 2 से 3, 1 से 2 इतने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको इसी पैटर्न के अंदर पढ़नी है आपकी चीज़ें। एक बार हम पढ़ लेते हैं। हिंदी के अंदर 24 प्रश्न, संधि के 4 प्रश्न आए थे, जिसमें पर्यायवाची के 3, प्रत्यय के 2, विलोम के 2, समास से 2 प्रश्न, शब्द शुद्धि से 2 प्रश्न आएंगे, वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 2, इसके बाद शब्द युग्म से 1, और आगे चलें तो वाक्यांश के लिए शब्द से 1 प्रश्न आया और उपसर्ग से 2 प्रश्न। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 24। दोस्तों ये हम पिछले वर्ष में जो हुआ एग्ज़ाम उसके बेसिस पर देख रहे हैं। तो दोस्तों जो हटा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैथ पिछली बार जो थी ना वो 40 नंबर की थी। कितने नंबर की थी? 40 नंबर की। और इस बार जो मैथ आएगी ना वो आपकी केवल 30 नंबर की आएगी। तो आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उन्होंने ज्योमेट्री से पिछली बार 5 प्रश्न पूछे थे तो इस बार 4 कर सकते हैं या फिर 6 कर सकते हैं। CISI से 4 पूछे थे तो 3 या 5 कर सकते हैं। एक प्रश्न का ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप से आपसे 6 प्रश्न पूछ लिए जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हों के बिल्कुल फिक्स है चीज़ें।
कि ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है यही टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों ऊपर जो ये भारत का इतिहास है ये नहीं आएगा, ये भी आपको क्रॉस कर देना है, आपको ये नहीं पढ़ना है। और दोस्तों आपके जो कंप्यूटर ऐड हुआ है थोड़ा सा 10 नंबर का, वो पिछली बार नहीं था, तो मैं आपको वो बता दूंगा जो चीज़ें अभी चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं, ये भारत का भूगोल हमने देख ही लिया, हिंदी के प्रश्न देख लिए। सामान्य अंग्रेजी दोस्तों पैसेज 3 प्रश्न आए थे पैसेज से। पूरी सामान्य अंग्रेजी से 16 क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। 16 एक बहुत ही बड़ी मात्रा है, 16 प्रश्न आप पढ़ के जाएं पूरी की पूरी अंग्रेजी। टेंस से आए थे 3 प्रश्न, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार टेंस कर लेंगे तो दोस्तों आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चंस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आए थे 2 प्रश्न। उसके बाद देखें तो आर्टिकल से 1 प्रश्न आया, सिनोनियम एंटोनियम से 1 प्रश्न आया, और दोस्तों एक्टिव पैसिव से 1 प्रश्न आया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से देखा जाए तो वहाँ से भी 1 प्रश्न ही देखने को मिला। ईडियम्स से भी 1 प्रश्न आया और फ्रेजेस से आया 1 प्रश्न। ऐसे कुल मिलाकर हो गए 16 प्रश्न। इसके बाद आगे चले साइंस एंड करंट अफेयर से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिक से 4 प्रश्न आए थे, तो आपको इस बार भी वो टॉपिक याद करके जाना है। रक्षा प्रौद्योगिक से 3 आए, सूचना प्रौद्योगिक से 2 प्रश्न मिले देखने को। इसके बाद देखें तो कोशिका सेल, इससे 2 प्रश्न देखने को मिले। पदार्थ से 2 प्रश्न देखने को मिले। प्रकाश लाइट से 1 प्रश्न देखने को मिला। ध्वनि से 1 प्रश्न, ध्वनि साउंड से 1 प्रश्न देखने को मिला। और ऊष्मा से एनर्जी से 1 प्रश्न देखने को मिला। और मिश्रण से दोस्तों 1 प्रश्न देखने को मिला। इसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति देखें तो दोस्तों इससे आपके 15 प्रश्न आए थे, तो आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर कट याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जनजातियाँ 4 प्रश्न पूछे गए, जनजातियों से, केवल जनजातियाँ जो टॉपिक है दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हमने पढ़ाया हुआ है। इसमें से 4 प्रश्न आए थे, मतलब ये 10 पेजेस का एक टॉपिक है जिसके अंदर से दोस्तों 4 प्रश्न आए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा, इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर ले। इसके बाद लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र से भी 4 प्रश्न आए। स्थापत्य कला से 3 प्रश्न, चित्रकला से 2 प्रश्न, राजस्थानी साहित्य से 1 प्रश्न, ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक है। संत एवं संप्रदाय से 1 प्रश्न। तो दोस्तों आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़नी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी किताब। इसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था से दोस्तों 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आर्थिक समीक्षा में योजना आई, उसमें 2 प्रश्न पूछे गए। कार्यक्रम से 1 प्रश्न आया। अकाल से आया 1 प्रश्न। कृषि वृहत परिदृश्य से 1 प्रश्न पूछा गया। नीति से 1 प्रश्न पूछा गया और फसल से पूछा गया 1 प्रश्न। आगे चलते हैं उद्योग में दोस्तों उद्योग से 2 प्रश्न आए। ऊर्जा से 2 प्रश्न, ऊर्जा यानी एनर्जी IGNP से आए 1 प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 1 प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद हम आगे और देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद राजस्थान का इतिहास आ जाता है, जिससे 7 प्रश्न पूछे गए। तो इतिहास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होगा, आप खुद ही सोचो। राजवंश तो होगा ही होगा। राजवंश 3 क्वेश्चन पूछे गए। प्राक ऐतिहासिक काल से सभ्यता से 2 प्रश्न पूछे गए। 1857 की क्रांति से 1 प्रश्न आया। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन से 1 प्रश्न आया। दोस्तों वहाँ पर तो सिर्फ ये लिख दिया आपको कि राजस्थान का इतिहास पढ़ लो, अब आप कितना पढ़ोगे, मतलब है तो लिमिटेड, बुक्स के अंदर लिमिटेड है, लेकिन दोस्तों जीके अनंत है। जीके के अंदर आप पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है दोस्तों, आपको रटना नहीं है चीज़ों को, रीड करो बुक्स को, जितनी रीड कर सकते हो ना उतनी रीड करो, बस बैठ जाओ और रीड करते रहो। तो दोस्तों अपने आप आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। और अब राजस्थान का इतिहास है तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करें, क्योंकि इनसे पहले गए हैं प्रश्न, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो दोस्तों कैसे रिपीट होते हैं, वो इसी तरीके से रिपीट होते हैं कि जैसे राजवंश से पूछा गया था, तो आपको राजवंश पढ़ लेने हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाए। और 4 ऑप्शंस आते हैं, हमें देखकर क्लिक हो जाता है कि अब इसका आंसर क्या होगा।
इसके बाद विश्व भूगोल से 4 प्रश्न आए थे, इस बार भी आने की संभावना है। विश्व का व्यापक भौगोलिक क्षेत्र से आए थे 3 प्रश्न और प्रमुख मैदान से आया था 1 प्रश्न। इसके बाद भारत का भूगोल देखा जाए तो इससे आए 4 प्रश्न। जैव मंडल से आया 1 प्रश्न, अपवाह तंत्र से 1, ब्रह्मांड से 1, भारतीय कृषि से 1। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का इतिहास इस बार नहीं आने वाला है। पहले 3 प्रश्न आए थे लेकिन ये कट हो चुका है तो आपको नहीं दिखा, क्या मतलब है। इसके बाद आगे चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट पेज। संविधान से 1, पंचायती राज से 1 प्रश्न पूछा गया था और जन सुनवाई से 1 प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये था पिछली बार का पैटर्न पूरा वीडियो का, और इस बार भी ऐसे ही इसी तरीके से टॉपिक्स से पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। तो इसी पैटर्न से आप अगर चीज़ों को याद करेंगे, चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। इस बार इसके अंदर दोस्तों रीजनिंग नहीं है जैसे कि पटवार के अंदर थी, तो आपको इसी पैटर्न के अंदर चीज़ें याद करनी है। अभी आपके पास टाइम है तो आप रिवीजन कर सकते हैं इस पैटर्न के अंदर, और जो टॉपिक्स मैंने बताए उन्हें पहले कर लें और जो आपको करने हैं वो उन्हें बाद में कर लें थोड़ा, जिससे कि दोस्तों आपको प्रश्न मिलें आपके एग्ज़ाम के अंदर। और दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों जैसे कि इसके अंदर 80 नंबर की जीके आएगी, 20 नंबर की साइंस हटा दें तो 60 नंबर की राजस्थान जीके आएगी। और दोस्तों अगर आपको राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप हमसे एक PDF खरीद सकते हैं जिसके अंदर 3 से 4 बार रिपीट हुए प्रश्न हैं, जो कि आपको केवल और केवल 29 रुपीज़ के अंदर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ PDF, और आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 29 रुपीज़ पे करके आपको वो PDF परचेज़ कर लेनी है। दोस्तों उसके अंदर 4,500 से 5,000 प्रश्न हैं और आपके 60 नंबर में से 50 नंबर की जीके आपको उस PDF से मिलेगी ही मिलेगी। हमने पटवार एग्ज़ाम के लिए भी बच्चों को कहा था, और जिन जिन बच्चों ने उस PDF को ख़रीदा है उन सभी के मैसेज आए हैं और उन्होंने कहा है कि एक भी प्रश्न पटवार का, तो दोस्तों एक भी प्रश्न राजस्थान जीके का उसके बाहर से नहीं आया है। तो आप भी एक बार विश्वास करके देखें हमारे चैनल दी खटोराय पर, और जल्द से जल्द उस PDF को रट डालें जिससे कि आपकी तैयारी बूस्ट हो जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों हम जैसा कि किताबें पढ़ते हैं इस चैनल पर, तो आपको भी अगर कोई किताब पढ़वानी हो, याद करवानी हो मुझसे, आप सुनना चाहते हैं तो दोस्तों वो किताब आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक की किताब जो सबसे बेस्ट किताब होगी उसको लाकर आपके साथ उसको पढ़ेंगे। तो टाटा बाय बाय।